ठीक है अजय, एक और बड़ी ब्रेकिंग है जो हमारे दर्शकों को हम बता देते हैं। आपसे अभी भी सवाल हमारे जारी रहेंगे। पाकिस्तान की आतंकी साजिश बेनकाब हुई है। घुसपैठ के पीछे पाकिस्तानी सेना है। पाकिस्तान एसएसजी का घुसपैठ जाल सामने आया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी का दावा, पाकिस्तान के एसएसजी के जवान घुसपैठ कर रहे हैं। 600 एसएसजी जवान साजिश में शामिल हैं। तो देखिए अजय, ये एक बड़ा अपडेट आया है। पाकिस्तान के एसएसजी के जवान घुसपैठ कर रहे हैं। अजय, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो आपको एक बार फिर से बता दें, 600 एसएसजी जवान साजिश में शामिल हैं और नया अपडेट जो है वो निकल कर आ रहा है। पाकिस्तान की आतंकी साजिश अब बेनकाब होती नजर आई। घुसपैठ के पीछे पाकिस्तानी सेना बताई जा रही है। पाकिस्तान एसएसजी का घुसपैठ जाल है ये। और अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, 600 एसएसजी जवान इस साजिश में शामिल बताए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार ये इनपुट मिल रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकी ही नहीं बल्कि सरहद पार से जो अभी घुसपैठ यहाँ पे हो रही है, इसमें जो ये पाकिस्तानी आतंकी हैं वो भी आपको बता दूं कि यहाँ पर लगातार घुसपैठ करके पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं, एसएसजी कमांडो जो हैं, वो भी यहाँ पर घुसपैठ करके पहुँच रहे हैं। और जो आशंका है, लगभग 500 से 600 जो एसएसजी कमांडोज हैं उनको सरहद पर एलओसी की दूसरी तरफ पाकिस्तान ने खासतौर पर इस लिए तैयार रखा है ताकि वो जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब करने के लिए सरहद पर बॉर्डर एक्शन टीम उनकी जो है वो यहाँ पर सेना के जवानों पर हमला करने के लिए और सिविलियंस की हत्या के लिए यहाँ पर घुसपैठ करके आ सकें। और डीजीपी फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद जो है उन्होंने भी इस चीज़ को की आशंका जताई थी कि जो उनको इनपुट मिल रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने एसएसजी कमांडोज को आतंकियों की तरह इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में भेज रहे हैं ताकि यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को तेज़ किया जाए। और यही वजह है कि पिछले कुछ समय में जो आतंकी हमले हुए हैं वो आतंकी हमले इस तरह से किए गए कि वो एक प्रोफेशनल फोर्सेस का जवान ही वो इस तरह के एक्शन को कर सकता है, ना कि एक आम आतंकी। तो ये कहीं ना कहीं साफ है कि पाकिस्तान की ये मंशा जो है वो लगातार बनी है और पाकिस्तान इस तरह की कोशिशें कर रहा है, मगर सुरक्षा बल सतर्क हैं। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि इन आतंकियों के सफाए को जल्द से जल्द अंजाम दिया जा सके। बिल्कुल अजय, इसी के साथ अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने यह दावा किया है कि इसमें पूरी तरह से पाकिस्तान का हाथ है। और जिस तरीके से ये नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि एक घुसपैठिया को जिस तरीके से ढेर कर दिया गया है, उसके बाद अभी भी हमारी सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में कौन कौन से ऐसे अहम कदम होंगे जो सरकार द्वारा भी उठाए जा सकते हैं, जिस तरीके से अब पाकिस्तान का जो हाथ है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है इन तमाम साजिशों के पीछे? बिल्कुल आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो है इस चीज़ की आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान जो है पहले इस चीज़ को लेकर इनकार करता था कि वो किसी भी घुसपैठ की या जम्मू कश्मीर में होने वाले आतंकी हमलों में शामिल है, मगर कई इतने ऐसे सबूत दिए गए हैं जिसमें साफ बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में बैठे आतंकी और पाकिस्तानी जो सेना के जवान हैं इन चीज़ों को अंजाम देते हैं। और अब अगर आप देखें तो अभी जो हमले चल रहे हैं, अभी जो आतंकी यहाँ घुसपैठ करके आए हैं, उस पर एसपी वैद ने साफ कहा था कि ये आतंकी जो हैं, ये जो हमले हो रहे हैं, जो इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठी आए हैं, ये कोई आम घुसपैठी नहीं है। ये पाकिस्तानी सेना में ट्रेंड आतंकी ट्रेंड जवान हैं उनके, या फिर ये स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं जो लगातार इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं। M4 कार्बाइन राइफल्स हैं इनके पास पिस्टल्स हैं, निरिंको की जो चाइनीज मेड पिस्टल्स हैं, बड़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं और सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं इन जो लोगों को, इन जो घुसपैठी हैं आतंकी हैं, इनको दिए गए हैं। और ये जो वेपन है वो वेपन किसी आम आतंकी के पास हो नहीं सकता। तो ऐसे में पाकिस्तानी सेना के पास इस तरह के जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करके ये आतंकी अगर यहाँ पे हमलों को अंजाम दे रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि ये पाकिस्तानी सेना के साथ ही एसोसिएटेड हैं, उन्हीं के ये जवान हो सकते हैं, स्पेशल फोर्सेस के जवान। बिल्कुल अजय, इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है वो कितने सेक्टरों में चल रहा है, कितने इलाकों में आसपास के ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और क्या कुछ इनपुट जो है ताज़ा वो निकल कर आया है इस सर्च ऑपरेशन से? देखिए, इस वक्त जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा हो, साउथ कश्मीर का इलाका हो, बारामूला का इलाका हो,
और जम्मू खित्ते में जो 7 जिले हैं, 7 से 8 जिले, जिसमें कठुआ की बात की जाए, जिसमें डोडा की बात की जाए, इसी तरह से उधमपुर, सांबा, राजौरी, पुंछ, रियासी, ये वो तमाम इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, जहां पर अलग अलग इलाकों में जो है इस वक्त लगातार तलाशी अभियान चल रहे हैं। और कोशिश जो है वो सुरक्षा बलों की यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों पर काबू पाया जा सके, इनका सफाया हो सके। ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी, यहाँ पर हथियारों को पहुंचाना और इन आतंकियों तक पहुंचाने का काम जो है वो लगातार पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आतंकी जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में और पाकिस्तान में बैठे हैं वो अंजाम दे रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर आतंकियों के पास ये सोफिस्टिकेटेड वेपन जो है पहुंचे हैं और सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन अपने चलाए हैं उसमें उनको बड़ी कामयाबी मिल रही है। जैसे मैंने बताया कि राजौरी में जो है बीते कल कालाकोट इलाका, वहां पर एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें एक AK-47 राइफल्स, एक पिस्टल्स और एम्यूनिशन जो है वो बरामद किया गया है। इसी तरह से बीती रात जो है सांबा सेक्टर में घुसपैठिए को मार गिराया गया और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। तो सुरक्षा बल भी लगातार इन आतंकियों के सफाई में जुटे हैं और लगातार कोशिश ये है कि पाकिस्तान की जो मंशा जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की है, जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस पैदा करने की है, उसको कहीं ना कहीं हमें नाकाम करना है। ठीक है, बिल्कुल अजय, इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके से आमने सामने हैं हमारे सुरक्षा बल, सेना, और दूसरी तरफ से जिस तरीके से आतंकवादी सामने हैं, तो ऐसे में सेना के हथियारों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ अपडेट्स इसको लेकर? देखिए, सेना के पास और जम्मू कश्मीर में जो भी सुरक्षा बलों के जवान हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इनके पास भी अत्याधुनिक हथियार रहते हैं, अत्याधुनिक गैजेट्स रहते हैं जिसके जरिए आतंकियों को ट्रेस करके उनको न्यूट्रलाइज करने का सिलसिला जो है वो किया जाता है। यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान को चीन की मदद अब मिलने लगी है, वहाँ पर जो आतंकियों के पास हथियार मिल रहे हैं, वेपन मिल रहा है, ड्रोन मिल रहे हैं, वो सब चीनी निर्मित हैं। और उसमें कहीं ना कहीं बताता है कि कहीं ना कहीं अब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी मिलकर जम्मू कश्मीर और भारत के खिलाफ इस आतंकी षड्यंत्र में जो है वो शामिल हो रहा है। और चुनौतियां कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के सामने कई हैं, मगर सुरक्षा बलों को इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि जम्मू कश्मीर में जो शांति का दौर, तरक्की का दौर शुरू हुआ है, उसे कहीं ना कहीं बनाए रखना है और पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करना है। यही वजह है कि अगर आप देखें तो खुली छूट जो है वो सेना को, BSF को और सुरक्षा बलों को दी गई है। इसी का नतीजा है कि पिछले 3 दिनों में 3 ऑपरेशन जो है वो उसमें अंजाम दिए गए, जिसमें एक आतंकी को सुरनकोट जो पुंछ का इलाका है वहाँ से पुलिस और सेना ने पकड़ा, उसके कब्जे से हथियार बरामद हुए। राजौरी में बीती रात हथियारों का जखीरा बरामद किया गया और सांबा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए घुसपैठी को मार गिराया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो कार्रवाइयाँ हैं उसके लिए भी सुरक्षा बल जो है वो पूरे तरीके से तैयार हैं और बड़ी डेडिकेशन से ये सुरक्षा बलों के जवान जो है वो लगे हुए हैं ताकि किसी भी तरीके की जो प्लानिंग है पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर में अशांति को फैलाने की, उसको नाकाम किया जा सके। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर जो बात कर ली जाए तो जंगलों में SOG जो है वो कई सारे कैंप भी बनाएगी, 75 से भी ज़्यादा ये कैंप हो सकते हैं। कौन कौन से वो इलाके होंगे जिनमें इन कैंपों को लगाया जाएगा और जिस तरीके से SOG कार्रवाई कर रही है वो किस प्रकार होगी? देखिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो लगातार आतंकी कार्रवाइयों में, आतंकियों के खिलाफ जो उनकी मुहिम चल रही है उनको मार गिराने की, उसमें बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। हमने कश्मीर में देखा कि ज़्यादातर आतंकियों के कमांडर जो थे उन्हें मार गिराया गया। और अब अगर आप देखें तो जो नई आतंकी गतिविधियां देखी गई हैं, नए आतंकी घुसपैठ करके आए हैं और खासतौर पर जंगलों में ये डेरा डाले हुए हैं, इन आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों का ये, सरकार का ये फैसला है कि इन स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान जो कि आतंकी घटनाओं को रोकने और आतंकियों को मार गिराने में ज़्यादा बेहतर तरीके से सक्षम हैं, ये अब सेना के साथ जो हैं ऐसे इलाकों में तैनात इनको किया जाएगा जहां पर कि इस वक्त आतंकी छुपे हैं, चाहे वो डोडा जिला है, किश्तवाड़ जिला है, चाहे वो उधमपुर का जिला है, इनके जो फारफ्लॉन्ग के इलाके हैं, दूर दराज के इलाके, चाहे बसंतगढ़ की बात की जाए, डूडू की बात की जाए, इसी तरह से कठुआ का इलाका जहाँ पर आतंकी हमले पिछले दिनों में हुए और जंगल के इलाके हैं वहाँ पर इनकी तैनाती होगी। इसी तरह से राजौरी, पुंछ, रियासी, रामबन के वो इलाके हैं जहाँ पर इन जो SOG के जवानों को जो है वो तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से जो ये आतंकी जंगल में छुपे हैं इनको जल्द से जल्द ढूंढकर इनका जो है काम तमाम किया जा सके, इनको मार गिराया जा सके। ठीक है अजय, शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए।